उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के एक और नए गांव में लेकर आए हैं और यहाँ पर भी काफी कुछ बदलाव की बातें यहाँ पे कही जा रही हो। कई तरह की चुनौतियां भी यहाँ के प्रधान जी को होती हैं। हम उन्हीं से जानेंगे और चर्चा करेंगे क्या कुछ मामला है और तमाम व्यवस्थाओं पर जानेंगे। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रहने के लिए पक्का घर, खाने के लिए राशन, पीने के लिए पानी और ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो है उन पर काम किया जाता है। हर एक प्रधान की होती है जो प्राथमिकताओं के आधार पर काम पे किया जाता है। हम इस वक्त जो मौजूद है वो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं और जिम्मेदारियां भी खूब होती हैं। भाई जी स्वागत है, बताएं क्या नाम है? घनश्याम गायकवाड़। हाँ, कौन से आपकी पंचायत में कितने गांव जुड़ते हैं? 3 गांव जुड़ते हैं। कौन मेन पंचायत कौन सी है? अर्जार जी। और कौन कौन से गांव है? 2 राजस्व गांव है, एक रामपुरा, एक संतपुरा। कितनी वोटिंग है गांव की? वोटिंग 3000 की लगभग। जी। हर एक प्रधान की प्राथमिकता होती है कि गांव में बिजली, वो सड़कों को बनाए, नाला नाली को बनाए, सफाई व्यवस्था दुरुस्त करे और ऐसे कई अनेक कार्य होते हैं। तो सड़कों पे सबसे पहले चर्चा करेंगे ऐसे सीसी रोड निर्माण को लेकर। तो अभी गांव में ऐसे कितने जो प्रतिशत रोड हैं जो पूरे हो चुके हैं और जो कि आने वाले समय में भी होने वाले हैं? लगभग मान लो कि 80% मान लो कि उसमें मान लो काम अपन ने करवा दिया है पंचायत द्वारा। 20% काम मान लो अभी बाकी है। जी। बरसात का समय आता है तो ना बीमारियां भी उत्पन्न होने लगती हैं, मच्छर भी, कीड़े मकोड़े भी पनपने लगते हैं। जी। तो ये ना हो तो इसको लेकर क्या तैयारियां पहली तैयारी कर दी गई हैं, अभी चल रही है तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग से दवा छिड़काव होता है नालियों में मान लो गाँव में। पीने के लिए पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की पीने की व्यवस्था तो ये है कि अभी एक मान लो कि अपने पास बोर है तो वो आधे गांव में मान लो कि पानी दे रहा है, बाकी हैंडपंप के द्वारा पानी मान लो जी पर्याप्त पानी मान लो। जी। इलाज को लेके क्या व्यवस्था है गांव में? उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर, वहाँ रोज मान लो कि डॉक्टर आते हैं। छोटी मोटी बीमारी जैसे बुखार है और मान लो पेट है कोई भी मान लो तो दवा रोज मिलती है। सामुदायिक भवन है गाँव में? जी। कितने हैं? एक। आप ही ने बनवाया था? नहीं, पहले से बनाया। अच्छा, क्या क्या कार्यक्रम वहाँ सामुदायिक भवन में हो पाते हैं? क्या क्या काम सामुदायिक भवन में हो पाते हैं? सामुदायिक भवन में पंचायत के सारे काम होते हैं। अच्छा। जैसे शादी ब्याह की जरूरत लोगों को लगता है आपको कि उनके लिए भी सामुदायिक भवन होना चाहिए जो कि शादी ब्याह भी कर सके, शादी घर बिल्कुल होना चाहिए। शादी घर मान लो कि बहुत अनिवार्य है, मेरे यहाँ है भी नहीं, मैंने प्रस्ताव दिया भी अभी तक आया नहीं है। तालाब है गाँव में? जी। कितने? एक तालाब है। आप ही ने बनवाया था? नहीं, वो तो तालाब ब्रिटिश जमाने का 400 साल पुराना है। अच्छा। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा तालाब है ये तो मान लो लगभग 400 एकड़ के लगभग। पंचायत में आता है वो? नहीं, पंचायत में कुछ भाग आता है। तो आपको लगता है कि उसका भी कुछ सौंदर्यीकरण होना चाहिए, संभव है? सौंदर्यीकरण हो गया है। हाँ। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने वहाँ करवा दिया है। बोट क्लब भी है उसमें? बोट क्लब नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा व्यवस्था के लिए पंचायत में 9 स्कूल है। बेहतर शिक्षा प्रणाली चल रही है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तक विद्यालय है? विद्यालय केवल 8 तक है, जूनियर तक है। और बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर, बिजली, पीने के लिए पानी, बाउंड्री वॉल बिल्कुल है। बिल्कुल है। समय पे अध्यापक आते हैं? बिल्कुल आते हैं जी। खेलकूद मैदान है गांव में? नहीं, खेलकूद मैदान नहीं है, अभी चकबंदी चल रही है तो वहाँ प्रस्ताव डाला गया है उनके लिए, मैदान के लिए वो मिलेगा। तो जगह नहीं है क्या पंचायत में? जगह नहीं है मान लो। अच्छा। जगह मान लो अब मान लो कि मिलेगी। अच्छा, चकबंदी आ गई तो संभावना है कि मिलेगी? संभावना क्या, प्रस्ताव दे दिया गया है। पार्क है गाँव में? नहीं, पार्क नहीं है। होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। जी। पुस्तकालय है गाँव में? नहीं, अभी नहीं है। होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जी। हर वर्ष वृक्षारोपण करवाए जाते हैं हजारों की संख्या में। जी। तो हिस्सा भी लोग बढ़ चढ़ कर लेते हैं तो इसके लिए बगीचा भी बनाते हैं जो कि उनका रख रखाव हो सके और वहाँ पे वृक्षारोपण भी हो सके। तो बगीचा बनाया है? बगीचा तो नहीं बनाया है, मान लो पंचायत से लगते हैं तो कुछ पेड़ मान लो बनान पे लगे हैं, लेकिन बहुत हो गए हैं 3-4 साल में। सुरक्षा को लेकर काफी शिकायतें आती हैं। हाँ, सुरक्षा तो नहीं दी जाती है सरकार से, पेड़ तो मान लो लगते हैं हर साल तो सूख भी जाते हैं, नुकसान भी होता है। बिजली आती है गाँव में? बिजली बिल्कुल आती है। कितने घंटे आती है? बिल्कुल कम से कम आती है 23 घंटे तो बिजली मान लो रहती है। अच्छा, बराबर मान लो। विधायक जी की, मंत्री जी की, सांसद जी की क्या भूमिका आपकी पंचायत में देखने को मिली है? कितनी सौगातें गाँव के लिए मिली? हमारे यहाँ तो विधायक जी ने अभी एक जलवाई थी और बहुत कुछ काम किया है विधायक। क्या नाम है विधायक जी का? मैं रश्मि आर्या। कितनी बार आई हैं आपके गांव में? हमारे गांव में तो मान लो कम से कम 10 बार आई हैं। अच्छा, कोई प्रस्ताव लेके जाते हैं तो क्या लगता है उस पर सुनवाई होती है और उस पर चर्चा होती है? बिल्कुल होती है, कौन से भी चर्चा होती है, ऐसा नहीं है। विधायक की मान लो सक्रिय है। हाँ, बिल्कुल सक्रिय। सांसद जी का दौरा रहा है कभी गाँव में? अभी तो नहीं हुआ है। आप गए हैं सांसद जी? नहीं, बिल्कुल गए। उनके द्वारा कोई सौगात मिली? नहीं, अभी तो नहीं मिली है, लेकिन फिलहाल मान लो उन्हें आश्वासन दिया है कि हमारे जो तालाब पे बांधान है
उस पे हम उसका लेबलिंग करवा देंगे। क्या नाम है सांसद जी का? वो अनुराग शर्मा जी। तो प्रस्ताव लेकर गए आप उनके पास? प्रस्ताव मांगा था, उन्होंने दे दिया है उनको। अच्छा अच्छा, क्या मांग की थी आपने? हमने वही कि वो हमारे बागान पर लेबलीकरण हो जाए, जिसमें जगह अच्छी हो जाए, वहाँ वृक्षारोपण कोई अच्छा मान लो कि कोई और मान लो कि जैसे लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं आप, और 5 साल का कार्यकाल कितना सफल रहा आपका, कितना चुनौतीपूर्ण रहा, किस तरह की समस्याएं देखने को मिली? नहीं, हमारे पास तो समस्या विशेष तो नहीं है, मान लो कि कोई बात विवाद रहा पंचायत में काम करवाने को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लोग सब लोग मान लो सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मान लो कि आज इस मोहल्ले में काम हो रहा है तो कोई अगले मोहल्ले के नहीं उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करती, आज यहाँ हो जाएगा कल हमारे यहाँ। तो बाकी देख सकते हैं बखूबी काम किया गया है और आज भी किया जा रहा है, और 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं और 5 साल का कार्य अच्छा रहा, ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रहा, समस्याओं का सामना भी लोगों को नहीं करना पड़ा। और जिस तरह यहाँ पे बदलाव हुआ है, नाला नालियों के बारे में भी बताएं। नाला नाली बने हैं, अंडरग्राउंड भी है? नहीं, अंडरग्राउंड नहीं, खुली है। अच्छा, तो बाकी देख सकते हैं तो है जिम्मेदारी के साथ भी काम किया गया है। तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जो आज नहीं है, लेकिन उनको होना चाहिए और प्रयासरत है कि आने वाले समय में और उनकी स्वीकृति मिलेगी और बनेगा भी। बाकी बात करेंगे खेलकूद मैदान को है, यहाँ पे मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ पे राजस्व विभाग की जगह नहीं है, यानी ग्राम पंचायत की जगह नहीं है। आने वाले समय में चकबंदी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बहुत ही जल्द ग्राम सभा की जगह जो खाली पड़ी है, जहां पर अवैध रूप से कब्जा है, वो निकल कर आएगा और भी कार्य हो सकेगा। वहां पे पार्क भी बनेगा, खेलकूद मैदान भी बनेगा वहां पे, और भी कार्य जो लोग सपना देखते हैं तो वो भी धरातल पर उतरते हुए भी देखे जाएंगे। तो हम गांव के अंदर भी लेकर चलेंगे और वहां का भी नजारा दिखाने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ नजारा दिखा जाता है, क्या कुछ यहाँ के लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा, वो भी क्या कुछ बताते हैं, उनके बारे में भी दिखाने का प्रयास करेंगे।